नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में लेसन नंबर 13 रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेस्टिस की संरचना, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिका के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी के कंटिन्यूशन में अध्ययन करेंगे शीशन के बारे में, यानी जिसे बोलते हैं पेनिस, इंग्लिश में पेनिस और शीशन। शीशन जो है ये कोमल, लचीला एवं स्पंजी अंग है जो मादा के साथ संभोग में सहायता करता है। मेल एनिमल में पेनिस जो है ये एक कोमल, लचीला एवं स्पंजी अंग है, स्पंज की तरह का अंग है जो मादा के साथ संभोग करने के सहायता करता है। और इसी पेनिस के अंदर जो है अपने यूरिथ्रा होती है जो पेशाब करने के लिए काम आता है। अब ये जो पेनिस है ये इस्चियल आर्च जानते हो आप, इस्चियल आर्च से लेकर दोनों जंघाओं के बीच में होता हुआ अम्बिलिकल क्षेत्र तक, जो सुंडी का एरिया है वहाँ तक होता है पेनिस। अब इसकी आकृति जो है ये बेलनाकार है और एक वयस्क सांड में लगभग 3 फीट अथवा 100 सेंटीमीटर यानी करीब 1 मीटर लंबा इसकी लंबाई होती है पेनिस की। इसके 3 भाग होते हैं, पेनिस के 3 भाग है। आप इसको अगर डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम में भी ये क्लियर है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द बुल पेज नंबर 341 पे इसका पहला भाग है जड़ यानी रूट, जहाँ से ये बॉडी से जुड़ा होता है। ये इस्चियल आर्च से शुरू होता है। जो इस्चियल आर्च है दोनों जगहों के बीच में ऊपर की तरफ इस्चियल आर्च जो है वहाँ से ये शुरू होती है। और ये 2 बैंड यानी क्रूरा, ये क्या क्रूरा इस्चियल आर्च के लेटरल पार्ट पर इरेक्टाइल ऊतकों द्वारा निर्मित होती है, जिसे क्रूरा बोलते हैं। इनके द्वारा ये पेनिस जो है जुड़ा होता है तथा इरेक्टर पेनिस मसल से कवर्ड होता है, यानी इसके ऊपर जो है जड़ के ऊपर जो जड़ है इसकी रूट है वहाँ उसके ऊपर पेनिस पे इरेक्टर पेनिस मसल्स कवर्ड होती है। तो ये इसकी संरचना है। फिर रूट के बाद में आता है बॉडी। रूट से आगे का पोर्शन है बॉडी, यानी ये पेनिस का बड़ा भाग है। बॉडी जो है ये जड़ के बाद में पेनिस का बड़ा भाग है जो रूट व ग्लास पेनिस के बीच का हिस्सा। ग्लास पेनिस जो है वो फ्री एंड होता है पेनिस का, सबसे आगे का हिस्सा, जिसे ग्लास पेनिस बोलते हैं। तो ये जड़ और ग्लास पेनिस के बीच का हिस्सा जो है इसे बॉडी बोलते हैं। ये पेनिस की जड़ के बाद दोनों जंघाओं के बीच में, दोनों जांघ जो है उसके बीच में आगे की तरफ जाती है तथा एक एस की भांति की आकृति बनाती है। यानी जो पेनिस की जड़ होती है उसके बाद में जो बॉडी शुरू होती है वो, और स्क्रोटम के पहले जो पेनिस है वो बॉडी जो है वो एक एस शेप में, एस का शेप लेती है। एस जैसे शेप होता है ना एस का, उस शेप में आती है जिसको सिग्मोइड फ्लेक्सर बोलते हैं, जिसको सिग्मोइड फ्लेक्सर कहते हैं, जो स्क्रोटम के पीछे होता है। यानी जो डायग्राम देखोगे आप इसमें सिग्मोइड फ्लेक्सर दिया हुआ है और रेक्टर पेनिस मसल भी दी हुई है इसके अंदर, जो इसमें जिससे जुड़ा होता है। इसके बाद में स्क्रोटम के बेस के बाद में दोनों स्पर्मेटिकोड के बीच से होता है, यानी जो स्क्रोटम के बेस, जो स्क्रोटम का बेस है उसके बाद में स्पर्मेटिकोड के बीच में होती है ग्लास पेनिस से जुड़ जाता है। यानी लास्ट पोर्शन जो है पेनिस का हुआ है ग्लास पेनिस। अब तीसरा पार्ट इसका है ग्लास पेनिस, यानी शीशन मुंड, यानी शीशन का मुंह जिसे बोलते हैं। ये पेनिस का स्वतंत्र और अंतिम भाग है। पेनिस का स्वतंत्र और अंतिम भाग है। ये हल्का घुमावदार तथा इसके टिप पर एक ग्रूव होता है। ग्रूव मतलब गड्ढा टाइप होता है। इसके जो टिप होता है ना शीशन का, मुंड का, यानी ग्लास पेनिस का जो टिप है उसके ऊपर एक ग्रूव होता है। बाह्य यूरिथ्रा का छिद्र, जो यूरिथ्रा का बाहरी छिद्र जो है वो इसी ग्रूव के
ग्रूव में होता है, इसी ग्रूव में स्थित होता है। जो छिद्र जो है यूरिथ्रा का बाहर का एक्सटर्नल छिद्र जिसे बोलते हैं, यह जो पेनिस है यानी ये जो ग्लास पेनिस है, ये एक त्वचीय थैले से घिरा हुआ है। यह इस प्रकार कहे कि त्वचीय थैले के अंदर होता है, त्वचीय थैले के अंदर होता है, जिसे प्रीप्यूस या शीथ बोलते हैं, उसको प्रीप्यूस या शीथ बोलते हैं। अब अपने ये तो जेनेटल ऑर्गन के बारे में अध्ययन था कि जेनेटल ऑर्गन किस प्रकार से, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, स्क्रोटम है, टेस्टिज है, पेनिस है। अब इनके आपस में पशुओं में अंतर क्या है, ये तो अभी हमने पढ़ा था, ये केटल के बारे में पढ़ा था। अब इनका अंतर पढ़ेंगे घोड़े में। घोड़े के अंदर इसका स्क्रोटम जो है, घोड़े का स्क्रोटम जो है वो ग्रंथिक होता है, ग्रंथिक होता है और छोटा होता है, केटल से छोटा होता है, अंडाकार होता है शेप में और रंग में काला होता है। यानी इसकी शेप और कलर है इसका। इसका जो टेस्टीज है इसके, वो सांड की तुलना में छोटे होते हैं। और पेनिस घोड़े में नॉन इरेक्टाइल स्थिति में, जब मतलब इरेक्टाइल नहीं होता है, नॉन इरेक्टाइल स्थिति में, साधारण स्थिति में जो घोड़े का पेनिस है उसकी लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर होती है नॉन इरेक्टाइल पोजीशन में। और जब इरेक्टाइल स्थिति में आता है यानी उत्तेजित अवस्था में आता है तो उसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। लेकिन सांड के लिंग से इसकी लंबाई कम होती है, क्योंकि सांड के लिंग की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। सिग्मोइड फ्लेक्सर जो है केटल में, सांड में, केटल सांड में टेस्ट स्क्रोटम के पीछे सिग्मोइड फ्लेक्सर जो पेनिस में होता है वो स्टेलियन में यानी हॉर्स में नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद करने वाला है। अब इसके ग्लास पेनिस पे, घोड़े के ग्लास पेनिस पे एक घेरा होता है जिसे कोरोना ग्लैंडिस कहते हैं। एक घेरा होता है जिसको कोरोना ग्लैंडिस कहते हैं, तथा एक खड्डा होता है उसे फोसा ग्लैंडिस कहते हैं। कुत्ते में क्या डिफरेंस है? कुत्ते का जो वृषण कोष या वृषण है, जो स्क्रोटम जो है वो गुदा के छिद्र के नीचे होता है, यानी जो गुदा का छिद्र जो है उसके बिल्कुल नीचे होता है। इसका आकार अंडाकार तथा रंग भूरा या काला होता है। वृषण, कुत्ते के जो वृषण है यानी वो तिरछी स्थिति में स्थित होते हैं, तिरछी स्थिति में, यूँ तिरछी। इसमें कुत्ते में सिग्मोइड फ्लेक्सर नहीं होता है, कुत्ते में सिग्मोइड फ्लेक्सर नहीं होता है। पेनिस की जो बॉडी है यानी पेनिस की जो बॉडी है उसके आगे के भाग में एक हड्डी होती है जिसे ओस पेनिस कहते हैं। ये हड्डी जो है ये केटल में या हॉर्स में नहीं होती है, ये सिर्फ कुत्ते में होती है। अब यूरिथ्रा का जो बाहरी छिद्र है यूरिथ्रा का, वो ग्लास के टिप पर होता है। ग्लास पेनिस जो है उसके टिप पे होता है। इसमें ग्लास पेनिस से पहले यानी ग्लास पेनिस के पहले एक ग्रंथि होती है पेनिस पे। ग्लास पेनिस से पहले ग्रंथि, एक पेनिस पे एक ग्रंथि होती है जिसे बल्ब ऑफ पेनिस अथवा बल्बस ग्लैंडिस बोलते हैं। ये एक प्रकार की ग्रंथि है, ग्लैंड है। और इसी के कारण जो है जब कुत्ता कुत्ती के साथ में संभोग करता है तो वो ग्रंथि जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है उसमें और वो फूल जाती है रिंग की तरह। और वो रिंग जो है, बल्बस ग्लैंडिस की रिंग जो है वो कुत्ती की वेजाइना में फिट हो जाती है। इसीलिए कुत्तियाँ और कुत्ते जो संभोग करते हैं तो उसके बाद में वो जुड़ जाते हैं, यानी लॉक कंडीशन हो जाती है उसमें, और वो जुड़े रहते हैं कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा। और वो कब खुलता है लॉक? जब वो इरेक्टाइल स्थिति से नॉर्मल स्थिति में आता है और ब्लड सर्कुलेशन उस ग्रंथि का कम हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन जैसे कम होगा ग्रंथि नॉर्मल हो जाएगी और वो लॉक उसका खुल जाएगा। तो इसको ये आपको याद करना है कि ये कंडीशन क्या होती है। ये एग्ज़ाम में, वाइवा में भी आ सकता है, एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं आपको। फिर आता है सूअर। सूअर के अंदर क्या विशेषता है, अंतर क्या है केटल से? सूअर में जो स्क्रोटम है यानी वृषण है, ये गुदा के छिद्र के
नीचे पीछे की तरफ होता है, उसके छिद्र के नीचे पीछे की तरफ होता है। सिग्मोइड फ्लेक्सर इसमें होता है, मतलब सूअर में सिग्मोइड फ्लेक्सर पाया जाता है। पेनिस का जो आगे का भाग है वो ट्विस्टेड होता है, इसमें ट्विस्टेड होता है, बाकी में ट्विस्टेड नहीं होता है। प्रीप्यूस यानी शीथ की ओरिफिस के ऊपर एक बंद थैलेनुमा भाग होता है, जो प्रीप्यूस की ओपनिंग होती है, ओरिफिस, वो ओपनिंग जो उसके ऊपर थैलेनुमा भाग होता है, जिसे प्रीप्यूशियल वर्टिकुलम बोलते हैं। तो ये प्रीप्यूशियल वर्टिकुलम क्या होता है, ये सिर्फ पिग में ही होता है, इसको भी आपको याद करना है। मुर्गे में अब आता है मुर्गा। मुर्गे के दोनों टेस्टिज जो है वो सब लंबर क्षेत्र में, सब लंबर जो वर्टिब्री है उसके नीचे के क्षेत्र में, एब्डोमेन उदर में होते हैं, यानी एब्डोमेन के अंदर होते हैं, ये बाहर नहीं होते हैं टेस्टिज। तो टेस्टिज इसके उदर में अंदर होते हैं, और टेस्टिज अंडाकार अथवा बीन शेप, या तो अंडाकार होंगे या सेम के बीज की तरह, सेम का बीज होता है वैसे शेप में होंगे, तब पीले रंग के होंगे, उसका कलर पीला होगा। वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस ये यूरेटर के साथ में क्लोएका की जो भित्ति है, क्लोएका उसकी भित्ति में वाल में खुलता है, और वास डिफरेंस दो पेपिली के रूप में होता है। ये वास डिफरेंस जो है ये दो पेपिली के रूप में होते हैं। संभोग के लिए इसमें पेनिस नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या क्या संभोग के लिए ज़रूरी है, संभोग करता है जब मेल मुर्गा, तो उसमें संभोग के लिए वेस्कुलर बॉडीज़, एक फेलस तथा दो लिम्फेटिक फोल्ड होते हैं, जिनके द्वारा ये संभोग करता है। अब ये तो थे जेनेटल ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल के, उसमें केटल के अलावा जो है घोड़े में, कुत्ते में और सूअर में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताया। अब जो सहायक अंग है, इसके सहायक अंग, नर पशु के रिप्रोडक्शन के सहायक अंग, उसमें सहायक अंग में तीन ग्रंथियाँ होती है। एक तो सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और एक बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि है। ये तीन ग्रंथियाँ हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। तो जो प्रोस्टेट जो है वो सिंगल होती है, ग्रंथि एक ही होती है वो, बाकी की दो जो है सेमिनल वेसिकल्स और बल्बो यूरिथ्रल ये पेयर में होती है, यानी दो होती है, संख्या में दो होती हैं ग्रंथियाँ। और इनकी जो शेप और साइज़ है, इन ग्रंथियों की शेप और इनकी साइज़ सभी पशुओं में अलग अलग होती है, मतलब अलग, लेकिन सभी में संरचना जो है और स्थिति, लोकेशन और स्थिति जो है वो एक ही होती है। मतलब इसकी लोकेशन और स्थिति सभी पशुओं में एक ही समान होती है, लेकिन इनकी शेप और साइज जो है वो सभी पशुओं में अलग अलग होता है। ये आपको एसेसरी सेक्स ग्लैंड ऑफ द पेनिस ऑफ बुल, ये पेज नंबर 346 पे डायग्राम दिया हुआ है। जब आप इस लेक्चर को पढ़ोगे तो आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक आपका ये सेमिनल वेसिकल्स। अब आता है, पहले अपन पढ़ते हैं सेमिनल वेसिकल्स यानी शुक्राशय। ये संख्या में दो खंडीय ग्रंथि होती है, लोबुलेटेड ग्रंथि है, दो होती है ये संख्या में। ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर तथा मलाशय के नीचे, यानी मलाशय जो है उसके नीचे और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर स्थित होती है। प्रत्येक ग्रंथि की एक नलिका होती है, यानी जो ग्रंथि दो है उसमें प्रत्येक ग्रंथि की एक नलिका होती है उसमें, जो कोलिकुलस सेमिनलिस में वास डिफरेंस की ओपनिंग के पास यूरिथ्रा में खुलती है। यानी कोलिकुलस सेमिनलिस है, उसमें वास डिफरेंस की ओपनिंग के पास यूरिथ्रा में खुलती है, यानी प्रत्येक ग्रंथि में एक नलिका होती है। इसके काम क्या है, इसके कार्य है, एक तो इसका जो स्राव है, सिक्रीशन जो है वो क्षारीय, उसका जो पीएच है वो बेसिक होता है, बेस होता है, मतलब क्षार होता है, एल्कलाइन होता है उसका पीएच। और इसके अंदर जो है स्राव में क्या होता है, एक तो जल होता है, वाटर, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एवं विटामिन सी
आदि पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं जो शुक्राणुओं को पोषण उपलब्ध कराते हैं। ये सीमन का अधिकांश भाग बनाता है। ये जो सीक्रेशन है ये सीमन का बहुत ज़्यादा भाग बनाता है, अर्थात मात्रा को, सीमन की मात्रा को बढ़ाता है, शुक्राणुओं की गति को बनाए रखता है। शुक्राणु गति किस में करेंगे? सीक्रेशन स्राव में ही तो करेंगे, लिक्विड में। तो ये उस लिक्विड का बहुत ज़्यादा हिस्सा बनाता है। इसके बाद में आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये एकल ग्रंथि है, यानी अनपेयर्ड ग्लैंड होती है, तथा तंतु में मांसल ग्रंथि है। तंतु में मांसल ग्रंथि है जो यूरिथ्रा के प्रारंभिक सिरे पर, यूरिथ्रा के प्रारंभिक सिरे पर मूत्राशय की नेक पर होता है। जो मूत्राशय है, ब्लैडर है, उसकी नेक पे और यूरिथ्रा जहाँ से शुरू होता है वहाँ ये ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि में 2 लोब होते हैं, लेकिन जो बाह्य रूप से अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। 2 लोब होते हैं, लेकिन जो बाहरी रूप से तो अलग अलग दिखाई देते नहीं, लेकिन अंदर वो 2 लोब में होता है। इस ग्रंथि का स्राव जो है, यानी इसका सीक्रेशन जो है, वो कई नलिकाओं के माध्यम से यूरिथ्रा की छत में, यानी कई नलिकाओं के माध्यम से, इसमें कई नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से यूरिथ्रा की जो रूफ है, छत है, उसमें कोलिकुलस सेमिनलिस के दोनों तरफ, सेमिनल कोलिकुलस सेमिनलिस जो है उसके दोनों तरफ ये फोल्ड में खुलती है नलिकाएं जो है। इसका जो सीक्रेशन है, यानी इसमें जो लिक्विड है, सीक्रेशन स्राव जो होता है वो एल्केलाइन होता है नेचर में। जैसे आपका सेमिनल वेसिकल्स का फ्लूइड जो एल्केलाइन था, बिल्कुल ये भी क्षारीय होता है, और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, यानी इसमें एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है। ये स्राव जो है, यानी ये सीक्रेशन जो है इसका, ये वेजाइना को की अम्लीयता को, यानी जो वेजाइना होता है फीमेल की, उसकी एसिडिटी को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें खनिज लवणों की बहुतायत होती है, खनिज लवण इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तथा स्पर्म की मोटिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये था प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। अब तीसरी जो ग्लैंड है वो है काउपर्स या बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। ये भी संख्या में दो ग्रंथियाँ होती है, लेकिन सूअर में ये ग्रंथियाँ जो है बड़ी होती है। ये संख्या में 2 छोटी ग्रंथियाँ, लेकिन सूअर में ये ग्रंथियाँ बड़ी होती है। ये ग्रंथि यूरिथ्रा पर इस्चियल आर्च के दोनों तरफ होती है, जो इस्चियल आर्च है उसके दोनों तरफ यूरिथ्रा के ऊपर पाई जाती है। इसकी नलिका भी यूरिथ्रा फोल्ड में दोनों तरफ खुलती है, यानी ये सारी जो ग्रंथियाँ, इनकी ओपनिंग जो है वो सारी यूरिथ्रल ओपनिंग में ही होती है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट होने पर, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट यानी सेक्स करता है जानवर और वो एक्साइटमेंट में होता है, तो ये ग्रंथियाँ एक स्वच्छ क्षारीय द्रव स्रावित करती है। यानी ये जितने भी ग्रंथियाँ, इनका जो सीक्रेशन है वो सभी क्षारीय होता है, और ये मूत्र मार्ग की अम्लीयता को, यानी मूत्र मार्ग का यूरिथ्रा जो है उसकी अम्लीयता को उदासीन कर देता है, यानी अम्लीयता को कम कर देता है। मूत्र मार्ग को लुब्रिकेट भी करता है, ये मूत्र मार्ग को लुब्रिकेट करता है ताकि वीर्य का जो स्खलन है, यानी सीक्रेशन जो वीर्य का, वो सहज हो सके। और कोपुलेशन से पूर्व, यानी संभोग से पहले, जो शीशन के अगले भाग को, यानी पेनिस का जो आगे का भाग है, ग्लास पेनिस, उसको चिकना बना देता है ताकि मादा की योनि में आसानी से प्रविष्ट हो सके संभोग के समय में। तो ये थे सहायक ग्रंथियाँ। अब हम देखते हैं वीर्य, सीमन। सीमन जो है ये एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट तथा कॉपर्स ग्लैंड का स्राव, मतलब इन चारों चीज़ों से, जो एपिडिडाइमिस है, सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड या ये आपकी ग्रंथियाँ जो भी बढ़ाई थी, उनका जो स्राव है, यानी उनमें जो सीक्रेशन है वो, और जो टेस्टिस में शुक्राणु बनते हैं उनका मिश्रण है ये सीमन, जिसमें 90% जल होता है और शेष भाग में फ्रक्टोज, विटामिन सी, इनोसिटाल, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर जैसे लवण होते हैं। यानी 90% जल है, बाकी ये लवण वगैरह पाए जाते हैं इसमें सीमन में। तो सीमन में एक तो ग्रंथियों का सीक्रेशन है और एक टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं उनका मिश्रण है ये।
इसमें सीमन में प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है, उसकी सेचुरेशन सबसे ज़्यादा होती है। वीर्य में गंध जो है, एक स्मेल आती है वीर्य में, वो एमीन्स के कारण होती है। एमीन्स के कारण जो टेस्टिस में निर्मित होती है, टेस्टिस में जिनका निर्माण होता है। इसकी मात्रा अलग अलग पशुओं में अलग अलग होती है, किसी में 4 ml है, किसी में 250 ml है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। अब इसमें ये जो सहायक ग्रंथियाँ हैं, इनमें दूसरे जानवरों में क्या डिफरेंस है? घोड़े में सेमिनल वेसिकल्स जो है वो बैलून के आकार की होती है। सेमिनल वेसिकल घोड़े में बैलून के आकार की होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के दोनों लोब्स घोड़े में साफ साफ अलग अलग होते हैं तथा एक इस्थमस से जुड़े होते हैं, यानी जहाँ जुड़े होते हैं दोनों वो इस्थमस से जुड़े होते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है घोड़े में बड़ी होती है। कुत्ते में प्रोस्टेट ग्लैंड के दोनों खंड एकदम अलग अलग होते हैं। मतलब इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके 2 खंड होते हैं, वो एकदम अलग अलग होंगे तथा पूर्ण विकसित होते हैं। तो ना पूर्ण विकसित होते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, अभी आपको मैंने बताया था कि जिससे कुत्ती संभोग के बाद में लोप हो जाते हैं, वो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। नहीं सॉरी, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड अलग है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड जो है ये इसमें अनुपस्थित होती है, दोनों जो सहायक ग्रंथियाँ जो है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड होती है कुत्ते में, सिर्फ तीनों में से एक प्रोस्टेट ग्लैंड ही पाई जाती है। पेनिस का आखिरी बड़ा भाग बल्बस ग्लैंडिस कहलाता है, जो दूसरे जानवरों में नहीं होता है, जिसके द्वारा संभोग के बाद में कुत्ता कुत्ती आपस में जुड़ जाते हैं। ये इसमें फ़र्क है। और पिग में सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है वो बहुत बड़ी होती है पिग में, बाकी सब में छोटी होती है। इसमें सूअर में सेमिनल वेसिकल ग्लैंड बहुत बड़ी होती है। अगर ये डिफरेंस पूछे तो आपको याद रखना है। तो ये आपका लेक्चर हो गया मेल जेनिटल ऑर्गन के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल का है उसके बारे में। अब हम कल से अध्ययन करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। धन्यवाद।